Okay, so in today's lecture, which is lecture 6 of limits, लिमिट्स का lecture 6 है और हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स का lecture 2 है. तो आज we will do problems. फॉर्मूले हमने लास्ट टाइम कर लिए, आज हम क्वेश्चंस को अटैक करेंगे. नाउ यू कैन सी ए क्वेश्चन ऑन द बोर्ड, राइट. आई होप सबको विजिबल है ये क्वेश्चन. हाँ, मैं भी देख लिया. और नहीं होगी विजिबिलिटी, अच्छा अभी उसको और विजिबल करा देंगे. ये लीजिए. Yes, now ये लिमिट निकालना है. लास्ट टाइम व्हाट वी डिड वाज sin x by x is 1. तो बहुत ऑब्वियस है इसमें कि व्हाट वी नीड टू डू. इसमें हमें करना क्या है गाइस, x अप्रोचिंग 0 sin 2x है, तो उसके नीचे क्या आना चाहिए, 2x इंटू 2x और प्लस 3x आ जाएगा. एंड यहाँ तो 2x एज इट इज है, वहां पे क्या आएगा गाइस, साइन 3x, तो उसके नीचे 3x इंटू 3x. समझ में आया गाइस, दिस इज व्हाट इट इज. किसी को डाउट है तो बता दो. साइन x बाई एक्स 1 होता है, तो हमने क्या किया, साइन 2x को बाई 2x इंटू 2x एंड बाई 3x इंटू 3x. समझ में आया गाइस, एवरीबडी क्लियर. सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन नाउ, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, लिमिट x अप्रोचिंग 0. अब यहां पे गलती मत करना लिमिट अप्लाई करने की. फर्स्ट टेक x कॉमन, मार्क्स कट जाएंगे गाइस. कभी भी लिमिट विदाउट एक साथ लगाना, नहीं तो अभी इंडिटर्मिनेट फॉर्म बचा है. देख लो, आई हैव टेकन न्यूमरेटर में x कॉमन और डिनोमिनेटर में भी x कॉमन. ये स्टेप देख लो गाइस, अच्छे से समझ लो. आप सबको समझ आना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है गाइस. एक बार इसको आप ध्यान से देख लो. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप. कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को भी, क्रिस्टल क्लियर. एवरीबडी शुड बी क्लियर विद दिस स्टेप, राइट. नाउ दिस x एंड x उड़ गया. सो नाउ व्हाट हैपेंस, अप्लाइंग लिमिट. सो वी आर अप्लाइंग लिमिट एंड यूजिंग क्या, limit x approaching 0 sin x by x is equal to 1. 2 into 1 आ जाएगा प्लस 3, 2 plus 3 into 1, 5 by 5 that is 1. तो आंसर विल बी 1. क्लियर हो गया गाइस, सबको क्लियर हो गया, कोई डाउट तो नहीं है. एनीबडी हैज एनी डाउट? नो, आई अपोज सबको क्लियर है. थैंक यू. अब हम इसका एक और क्वेश्चन मैं यहाँ क्रिएट कर देता हूं आप लोगों के लिए, ठीक है ना. आई जस्ट डू वन मोर क्वेश्चन यहाँ पे एंड देन वी विल गो हेड एंड डू इट, राइट है. हम लोग एक क्वेश्चन और करते हैं इसका, वो आप ट्राई करिएगा. लिमिट x अप्रोचिंग 0. एक चीज और बता दूं गाइज, यहाँ पे साइन 2x आ रहा है और यहाँ पे साइन 3x आ रहा है, ठीक है ना. अब यहाँ पे साइन 2x 3x कुछ भी आ रहा है, tan भी आएगा, तो क्वेश्चन सेम ही रहेगा. क्वेश्चन इज नॉट गोइंग टू चेंज, क्वेश्चन इज गोइंग टू बी सेम. लाइक कुछ भी हो, tan हो साइन हो, आंसर वैसे ही आएगा. अब जैसे साइन स्क्वायर 3x दे दिया माइनस 5x अपॉन tan स्क्वायर, मैं tan स्क्वायर ले आता हूं, उससे कुछ नहीं है, प्लस 3x स्क्वायर. ये क्वेश्चन है, इसको आप ट्राई करो एंड देन वी विल डिस्कस. सो दिस क्वेश्चन हैज स्क्वायर, सो यू डोंट हैव टू स्ट्रगल सो मच. ओनली थिंग इज व्हाट यू नीड टू डू इज, देखो बच्चे, आपको एंगल का स्क्वायर नीचे लाना है. तो ये जो 3x है बेटा, ये एंगल में है. 3x का स्क्वायर क्या होगा, 9x स्क्वायर. तो आपको नीचे 9x स्क्वायर चाहिए. तो आपने क्या किया, 9x स्क्वायर से डिवाइड और उसी से मल्टीप्लाई, बाकी कुछ कहीं नहीं करना. गॉट इट. और नीचे है tan स्क्वायर 2x. तो ये जो एंगल 2x है, 2x का स्क्वायर क्या होता है, 4x स्क्वायर. सो tan स्क्वायर 2x अपॉन 4x स्क्वायर इंटू 4x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर. एकदम ऐसे करना है. जो एंगल होता है वो चाहिए हमें, साइन x बाई एक्स बनाना है. न्यूमरेटर में देखो बच्चों, एक्स स्क्वायर कॉमन है,
कॉमन है, ले लिया, बचा क्या 9 साइन 3x। ये सबको समझ में आ गया, देखो बेटा ये स्टेप सबको समझ में आ गया। साइन स्क्वायर 3x बाई 9x स्क्वायर, साइन 3x बाई 3x का होल स्क्वायर, x स्क्वायर कॉमन, -5 आई सपोज सबको समझ में आ गया होगा ये। और नीचे x स्क्वायर कॉमन, 4 tan 2x अपॉन 2x का होल स्क्वायर प्लस 3। नाउ द इंडिटर्मिनेट फॉर्म इज गॉन, सो अप्लाइंग लिमिट। अब आप लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाइंग लिमिट 9 इंटू 1 -5, 4 इंटू 1 -5। तो 9 -5 कितना हुआ, 4 अपॉन -1 -4। और यहां लिख देना यूजिंग दो फॉर्मूला जो आपने लगाए। दो ही फॉर्मूले हैं बेटे, और कोई फॉर्मूले नहीं है हमारे लिए। सो tan x बाई x इज इक्वल टू 1, ये आपको लिखना है, ठीक है, ये आपको लिखना है, ठीक है गाइस। ये एरर हो गया छोटा सा, मैंने पता नहीं ये -5 कहां से लिख दिया, ये +3 है, सॉरी, दिस इज +3। तो 4/7, 4/7, ठीक है। मैं वो 5 कोई नीचे लिया है, सो 9 - 5 4 एंड बाई 7। तो इसको ठीक कर लो, द आंसर विल बी 4/7, ठीक है। तो ये आप अगर लिख दो अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए कि भाई जब x अप्रोच 0 कर रहा है तो ये जो एंगल्स है 2x और 3x भी 0 अप्रोच कर रहा है। बेसिक लॉ ये है कि साइन ax अपॉन ax 1 होता है, ax अप्रोचेस 0, ठीक है। दैट इज द बेसिक लॉ विच इज देयर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिस इज अनदर क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस। ये क्वेश्चन दो मेथड से हो सकता है, एक फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री का, कौन सा फॉर्मूला, साइन ए प्लस साइन बी, और दूसरा उसके बगैर। दोनों अप्रोच आपको दिखा देता हूं, जो आपको अच्छी लगे आप कर लेना। नाउ इफ आई एम अप्लाइंग द फॉर्मूला, मैं अगर फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं बच्चे, इफ आई एम अप्लाइंग द फॉर्मूला, तो ये बनेगा लिमिट x अप्रोचिंग 0 साइन 2x अपॉन 2x, सॉरी ये तो दूसरा अप्रोच। फॉर्मूला अप्लाई करते हैं पहले। तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, साइन ए प्लस साइन बी, 2 साइन बड़ा वाला एंगल है 6 + 2x बाई 2x कॉस 6x - 2x बाई 2, नीचे 2 कॉस 5x + 3x बाई 2 साइन 5x - 3x by 2. This two khalas. You have limit x approaching 0. 6 + 2 8, 8/2 sin 4x upon cos 4x into cos 6x - 2x कितना होता है 6x - 4x 2x 2x ही होता है ना। एंड साइन 5x - साइन x, एक बार चेक कर लेते हैं, यही आ रहा है ना। 6 + 2 8/4, 6x - 2 4/2, 5x + 3x cos 4x की। कॉस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती बच्चे, यू कैन अप्लाई द लिमिट। साइन को एडजस्ट करना है, तो देखो अब यहाँ ध्यान से क्या करेंगे हम लोग। साइन 4x है तो बाई 4x इंटू 4x इंटू कॉस 2x, कोई एडजस्टमेंट नहीं चाहिए, cos 0 1 होता है, cos 4x में कुछ नहीं चाहिए, हाँ साइन x में चाहिए, साइन x अपॉन x इंटू x। तो ये x और x कैंसल आउट हो गया। अप्लाई कर दीजिए लिमिट। फोर इंटू 1 इंटू कॉस 0, cos 0 क्यों आ रहा है, x को 0 डाला एंगल, क्योंकि cos में इंटू 1, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा 4। यूजिंग जनरल फॉर्मूला ही लिख देता हूं, लो लिमिट
x अप्रोचिंग 0 साइन ax, ये जनरलाइज्ड रिजल्ट है। सो हियर द आंसर इज 4 इंटू ये। और इसी को अगर हमें ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला नहीं लगाना, सपोज यू डोंट वांट टू अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, सो व्हाट यू कैन डू, लिमिट x अप्रोचिंग 0, साइन 2x है ऊपर, तो अपॉन 2x कर दो बच्चे, इंटू 2x कर दो। समझ में आ गया? प्लस क्या कर दो, साइन 6x, तो अपॉन 6x कर दो, इंटू 6x कर दो। नीचे साइन 5x अपॉन 5x इंटू 5x कर दो, माइनस साइन 3x अपॉन 3x इंटू 3x कर दो। ये सबको समझ में आ गया होगा, हमने साइन x बाई x बनाने के लिए ऐसा किया है। That is what we have done for sin x by x. Now you see in numerator something has to come common. So what is that thing coming common? Numerator में मैं देख रहा हूं 2x कॉमन है, तो sin 2x by 2x हो गया, प्लस साइन, सॉरी ये 3 आएगा यहाँ, 3 sin 6x by 6x, ये आ जाए। और डिनोमिनेटर में x ही कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा, 5 sin 5x by 5x। ठीक है, नाउ यू कैन अंडरस्टैंड, x कॉमन ले लेंगे, 5 sin x by sin x, माइनस 3 sin 3x by 3x, ये आपका कैंसिल आउट हो गया। एंड अब आराम से लिमिट लगाइए, अप्लाइंग लिमिट, अप्लाइंग लिमिट क्या आ जाएगा, 2 1 प्लस 3 अपॉन 5 माइनस 3, तो 2 इंटू 4 बाई 2, 4 आ जाएगा। यूजिंग लिमिट x अप्रोचिंग 0 साइन ax upon ax is equal to 1. I hope everybody is clear. किसी को डाउट नहीं रहना चाहिए। I have discussed both the methods. Apply whichever you want. चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शायद मेरे को याद है ये, ओह यस, दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस। फटाफट एक बार करके देखें। पहली चीज तो 0 by 0 फॉर्म है यानी, और फिर आगे आंसर निकालिए, फिर डिस्कस करते हैं फटाफट गाइस, खटाखट। Go ahead, do it. Guys, one of the common errors जो इस क्वेश्चन में बच्चा लोग कर देते हैं, वो बच्चा लोग ये करते हैं, अभी लिखना मत बच्चा लोग, आप लोग ऐसे करते हो, लिमिट तो है ही, ऐसे कर देते हैं हम लोग, है ना। ये देखो बच्चा लोग, ये देखो फटाफट, बच्चा लोग ऐसे कर देते हैं, एंड बच्चा लोग ऐसे कर देते हैं, खल्लास हो गया क्वेश्चन का, कुछ बचा ही नहीं, एकदम लाश बना दिया क्वेश्चन को, खल्लास। ये ऐसे कर देते हैं गाइस, है ना। और उसके बाद sec x by x क्या होता है, 1 कर देते हैं, ठीक है। हाँ, तुमने ऐसा नहीं किया, ऐसा कह रहे हो। हाँ, अब बच्चा लोग क्या करते हैं, x बाहर निकालते हैं और ये 1, पर बच्चा मैंने तो ऐसा फॉर्मूला पढ़ाया ही नहीं और ना कुछ अपने पास बताया, खाली आपको दो ही फॉर्मूले, sin x by x, tan x by x, cos x by x नहीं होता 1, sec x by x भी 1 नहीं होता, तो ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है कि ये 1 होगा, तो ये टोटली गलत अप्रोच हो जाएगा। इस अप्रोच से इस क्वेश्चन को नहीं करना, आई डोंट हैव टू डू विद दिस अप्रोच, राइट। ऐसे अप्रोच लगाएगा तो फिर नंबर 0 आएगा, 0 दे देगा टीचर। इधर देखो फिर कैसे करने का, यस, कन्वर्ट इट इनटू कॉस, कॉस में ले आओ। जब आप कॉस में ले आओगे तो इसका कॉस मिल जाएगा, cos 4x, cos 2x, एंड देन क्या आएगा, cos 3x एंड 1 by cos x, फाइन। सो फिर क्या होने वाला है, फिर कुछ नहीं होने वाला, cos 2x माइनस cos 4x होने वाला है,
और इसमें फॉर्मूले के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होने वाला। ठीक है, ये सब ऐसे ही होगा। ऑल आर गेटिंग इट क्लियरली? सब समझ में आ रहा है? आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो भी ठीक है, आ ही जाएगा। ये देख लो गाइस, समझ में आ गया इतना? सो व्हाट वी हैव इज लिमिट x अप्रोचिंग 0 cos 2x माइनस cos 4x, ये सबको पता है, cos a माइनस cos b है। और उसके नीचे है cos x माइनस cos 3x, ये भी सबको पता है। इनटू ये भाई साहब ऊपर चले जाएंगे, यानी cos x और cos 3x, और नीचे रह जाएंगे cos 2x और cos 4x। आई होप ये वाला स्टेप सबको क्लियर हो गया है ना गाइस? सबको क्लियर हो गया और क्रिस्टल क्लियर हो गया। नाउ लिमिट x अप्रोचिंग 0, क्या फॉर्मूला लगेगा गाइस? cos a माइनस cos b। क्या होता है cos a माइनस cos b? देखो, माइनस 2 साइन a प्लस बी प्लस वो लगा दो, कुछ भी लगा लो, ठीक है ना? और नहीं तो आप एक स्टेप, तो 2 साइन, देखो बेटा, a प्लस बी बाई 2 इंटू साइन b माइनस a बाई 2। दूसरा एंगल बड़ा है तो आप ये फॉर्मूला लगाओ, और पहला एंगल बड़ा है तो माइनस बाहर। ठीक है ना? अभी हम फॉर्मूला भी लिख देंगे और अकॉर्डिंगली, और नहीं तो आप कोई भी लगा लो, आंसर तो आ ही जाएगा। 2 साइन, देखो दूसरा एंगल बड़ा है तो 3x मतलब प्लस x बाई 2 a प्लस बी बाई 2, ये एंगल a और ये एंगल b। अब b माइनस a आएगा इंटू साइन 3x माइनस x बाई 2 इंटू कॉस x, वो तो एज इट इज चलेगा जो लिखा हुआ है उधर, कॉस x, वो तो कॉस हमारा बहुत ही अच्छा बच्चा है 0 पे, ये बदमाशी करता है पाई बाई 2 पे, 0 पे तो ये बच्चा भी अच्छा है। ठीक है ना? कॉस 0 1 होता है, ये आ गया आपके पास। ठीक है, और यहां हम वो भी लिख देते हैं यूजिंग कॉस ए माइनस कॉस बी। देखो बेटा, बाद वाला एंगल बड़ा है ना, तो इसीलिए मैंने ये लगाया है 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू साइन b माइनस ए बाई 2। अगर पहला एंगल बड़ा होता तो बाहर माइनस आता और फिर अंदर a माइनस बी होता। सो नाउ आई थिंक इट्स क्रिस्टल क्लियर। लिमिट x अप्रोचिंग 0। अब लिमिट x अप्रोचिंग 0, 2x प्लस 4x 6x, तो ऊपर आ जाएगा साइन 3x। यस, आंसर सबका आ गया, मुझे पता है। 2x बाई 2 साइन x अपॉन साइन 4x बाई 2 2x साइन x और cos x और cos 3x cos 2x cos 4x, क्या है ये, और ये खलास। अब लिमिट लगाएंगे और आंसर पाएंगे, लेकिन उसको लगाने से पहले ये काम करना है। यस, 3 बाई 2 आंसर है गाइस, एब्सोल्युटली राइट, इंटू 3x, और यहां पे साइन 2x बाई 2x इंटू 2x, cos x cos 3x cos 2x एंड cos 4x। ये खल्लास हो गया। नाउ अप्लाइंग लिमिट, सो अप्लाइंग लिमिट ये प्रॉपर लिख देंगे। अप्लाइंग लिमिट ये हो जाएगा 1 इंटू 3 1 इंटू 2 इंटू कॉस 0, सब जगह कॉस 0, सब जगह नीचे भी cos 0 हो जाएगा और cos 0, तो आंसर 3 बाई 2। और ये देखो, ये सारे जो स्टेप लिख रहा हूं बेटा अपने लिए नहीं लिख रहा, एग्जाम में लिखने हैं, नहीं तो एग्जामिनर नंबर काट देंगे, चाहे मैम हो चाहे सर हो, आपका नंबर कट जाएगा। ये आपका पूरा आंसर आ गया, फॉर्मूला यूज सब लिखना है आपको। ठीक है बच्चे? So now we move on to next question guys, फटाफट खटाखट। चलिए, ये सवाल आपके लिए है। आइए एक और सवाल ले आए हम
आपके लिए स्क्रीन पे, और इसको करिए, इसको बहुत बड़ा कर दिया मैंने, किसी को देखने में cos ax माइनस बी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, ए बी कोई भी कांस्टेंट है, ठीक है, cos ax माइनस cos bx अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब बहुत ऑब्वियस है, cos में कुछ होता नहीं है, वो वाला cos ax बाई एक्स, तो ये लिमिट x अप्रोचिंग 0। अब यहाँ तो मैं कोई भी लगा देता हूँ, चलो दूसरा फॉर्मूला भी देखने का मौका मिल गया है ना। यहाँ तो a और b के बारे में पता ही नहीं है कि कौन बड़ा कौन छोटा, तो कैसे करेंगे डिसाइड, तो हम कुछ नहीं करेंगे, मैं नॉर्मल फॉर्मूला लगा देता हूँ, ठीक है ना, नॉर्मल फॉर्मूला। पहले वो क्यों लगाया था आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि पहले क्यों लगाया था, ठीक है। तो हमने क्या यूज किया, यूजिंग हमने क्या किया, cos a माइनस cos b इक्वल टू -2 sin a प्लस b बाई 2 इंटू साइन a माइनस b बाई 2, ठीक है जी, ओके। -2 बाहर चले गए। अब देखो मेरे बच्चों, बहुत ध्यान से देखने का है, मेरे बच्चे लोग एकदम अच्छे से देखिए प्लीज। यस रफी बेटा ध्यान दो, इधर एकदम अच्छी पढ़ाई चल रही है, एकदम ध्यान दीजिए, एकदम इधर उधर नहीं है यार, प्लीज इधर उधर मत देखो, कुछ भी करने लग जाते हो तुम, कहाँ घूमने फिरने मत जाओ भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब तुमको कैसे समझाएं, कैसे बताएं कि हम तुमको कितना चाहें। इधर देखो बच्चे, इस सवाल को देखो, ये बहुत अच्छा सवाल। अब हमको सेम एंगल बनाना है, अब देखते जाओ बेटा, प्लीज लुक, ये जो पहला टर्म है जिसको मैंने अब सर्कल कर दिया, इसमें एंगल क्या है, a प्लस बी बाई 2x। तो अब ध्यान से समझो यार, विधि इधर देख बेटा, ये देख बच्चे, समर देख रहे हो ना, ये देखो बच्चे, ये देखो क्या कर दिया सर ने, क्या कर दिया, पहले देख लो, समझ में आया कि नहीं। मैंने एक्स स्क्वायर का एक एक्स ले लिया, वो तो ऑलरेडी था, a प्लस बी बाई 2 मल्टीप्लाई किया और डिवाइड, समझ में आया। a प्लस बी बाई 2, नीचे एक्स स्क्वायर है तो उससे ले लिया, एक एक्स उधार ले लिया, और इसी तरह a माइनस बी बाई 2x, तो नीचे ये सेम एंगल चाहिए तो a माइनस बी बाई 2 लिया, और एक्स स्क्वायर का एक एक्स इधर ले लिया। प्लीज गाइज हैव अ लुक एंड लेट मी नो इफ यू हैव एनी डाउट। किसी को भी कोई डाउट हो तो बताओ, देख लो स्टेप आराम से। और अगर x मल्टीप्लाई करोगे तो नीचे एक्स स्क्वायर कट जाएगा। अब हौले हौले से क्या होती है, अब देखो बच्चे लोग, देखो मैं येलो पेन लेती है, येलो पेन, दिस इज माय येलो पेन, एंड इसको देखो गाइज, इसको देखो, ये 1 बन जाएगी, एंड सिमिलरली ये भी 1 बन जाएगी। समझ में आया। तो हम क्या बन जाएगी, लिमिट लगा रहे हैं, निकल जाओ, अप्लाइंग लिमिट अप्लाई कर देते हैं गाइस, है ना। अप्लाइंग लिमिट क्या होना है, 1 माइनस 2 इंटू 1 इंटू a प्लस बी बाई 2, समझ में आ गया गाइस, a प्लस बी बाई 2 इंटू 1 इंटू a माइनस बी बाई 2, समझ में आया गाइस, समझ में आया ना। ये और ये गया, माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाई 2, तो फाइनल आंसर इज b स्क्वायर्ड माइनस a स्क्वायर्ड बाई 2, एंड यूज क्या किया, यूजिंग लिमिट x अप्रोचिंग 0 sin सम ax अपॉन ax इज इक्वल टू 1। तो a प्लस बी बाई, अब देखो बेटा, जब x को 0 रखोगे, यहाँ पे देखो, जहां x को 0 रखोगे तो साइन a प्लस बी बाई 2 साइन x बाई एक्स बना, और 0 बाई 0 फॉर्म भी बन गया, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये x अप्रोचिंग 0 है, मेरे से यहाँ छूट गया था तो ये भी लिख देते हैं, राइट गाइज। तो दिस इज द आंसर, एवरीबॉडी नोट इट डाउन एंड देन विल गो अहेड। सो लेट्स गो फॉरवर्ड विथ आवर स्टोरी, कहानी बढ़ाएं आगे, रोलिंग करते रहें, सवाल ही सवाल।
चलिए अगला सवाल। ओ माय फेवरेट गाइस, दिस इज माय फेवरेट। इसके बगैर तो मैं पेपर ही नहीं बनाता। ये सवाल ना डालूं फिर पेपर क्या बने, है ना। तो ये सवाल ऐसा ही है, ऐसा है ये सवाल। हर एग्जामिनर चाहे इस सवाल को, कोई ऐसा एग्जामिनर नहीं है जो ना चाहे इस सवाल को पेपर में डालना। ये सवाल ही कुछ ऐसा है। इस सवाल का क्या कहें, इसका कहना ही क्या है। क्या सवाल है ये। आओ भाई तुम्हें करें। लिमिट x अप्रोचिंग 0। देखो नीचे x क्यूब है। लिमिट में ब्यूटी ये है कैसे एडजस्टिंग करते हैं हम चीज। अभी हम tan x को लिख रहे हैं गाइस sin x बाई cos x, और लिखा माइनस sin x अपॉन x क्यूब। अभी मैंने sin x बाई x और tan x बाई x क्यों नहीं किया, उसके करने का कोई फायदा नहीं गाइस, उसके करने का कोई फायदा नहीं। काहे को फायदा नहीं, नीचे x क्यूब है, सबसे बड़ा ट्रबल। देखो गाइस x अप्रोचिंग 0 sin x माइनस sin x cos x अपॉन x क्यूब cos x अपॉन x क्यूब cos x। तो लिमिट x अप्रोचिंग 0 sin x कॉमन आ गया गाइस, वेरी गुड। नीचे cos x भी है, वेरी गुड। 1 माइनस cos x है, वो भी वेरी गुड है, और नीचे x क्यूब है, ये भी वेरी गुड है। यहां तक आराम से देख लो गाइस, कोई डाउट है तो बताओ। अब देखो गाइस ध्यान से देखो, ये नीचे x क्यूब है, ये जब तक एडजस्ट नहीं होगा कुछ नहीं। sin x बाई cos x tan x, आप बताओ tan x बाई x क्या होता है, 1। तो मैंने एक x को तो एडजस्ट कर दिया, इस x क्यूब का एक x तो यहां एडजस्ट हो गया ना। और अब 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर रह गया। और आपको पता है ये लिमिट, अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम पढ़ रहे हो याद कर लेना 1 माइनस कॉस एक्स वाली। इसका याद है गाइस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। अभी मैं पीछे क्लास में दिखाऊंगा। ये लिमिट बहुत जगह होती है गाइस, प्लीज इसको इंपॉर्टेंटली कर लो। इसकी इंपॉर्टेंस मैं थोड़े दिनों में अगले कुछ क्वेश्चंस में दिखाने वाला हूं। समझ में आ गया होगा गाइस ये। सो लिमिट x अप्रोचिंग 0 tan x बाई एक्स, अभी लिमिट बीच में नहीं लगाने का गाइस, 2 बाहर चला गया बीइंग ए कांस्टेंट। साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, एंगल क्या है बेटा x बाई 2। आयुषी बेटा एंगल x बाई 2 है, तो x बाई 2 का स्क्वायर बेटा नीचे चाहिए, तो x स्क्वायर बाई 4। एक्स स्क्वायर ऑलरेडी है बेटा मेरे पास, बाई 4 नहीं है, तो इंटू 4 और बाई 4। अब ये 4 भी एक बाहर चला जाएगा, तो 2 बाई 4। लिमिट x अप्रोचिंग 0 tan x बाई एक्स हुआ 1। और ये देखो ये जो x स्क्वायर है वो इसके साथ एडजस्ट हुआ। अगर मैं ऊपर ही tan x बाई एक्स और sin x बाई एक्स कर देता तो x कॉमन आ जाता, लेकिन नीचे x स्क्वायर रह जाता। फिर मैं लिमिट कैसे लगाता, मैं लिमिट नहीं लगा सकता था, क्योंकि वो 1 माइनस 1 अपॉन 0 ही रहता। तो sin x बाई 2 अपॉन x बाई 2 का होल स्क्वायर, तो ये हाफ हो गया। लिमिट x अप्रोचिंग 0, है ना, ये अलग अलग कर देंगे। x अप्रोचिंग 0 tan x बाई एक्स इंटू लिमिट x अप्रोचिंग 0 sin x बाई 2 अपॉन x बाई 2 होल स्क्वायर। तो हाफ इंटू 1 इंटू 1 स्क्वायर, 1 बाई 2 आंसर आएगा गाइस, 1 बाई 2। और अब आपको मैं एक लाइफ टाइम बता दूं, कॉम्पिटिटिव जो लोग जेई मेन वगैरह का पेपर देते हैं उन लोगों को है, याद कर लो गाइस ये वाला। इसका आंसर हाफ आता है, मैंने पहले भी क्वेश्चन कराया था। ये सीबीएसई में मत करो, सीबीएसई जहां ये लिमिट आ जाए मतलब एक्स स्क्वायर एडजस्ट कर देगी, ये ध्यान रखना। अगर आपको
थोड़ा सा पुरानी क्लास में मैं ले चलूं और मेरी याददाश्त सही हो तो मेरे को ऐसा याद आता है, देखो 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 यहाँ पे ये सवाल बहुत जगह यूज होने वाला है गाइज आगे। ये सवाल ही सवालों के अंदर यूज हो जाएगा। तो जब 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर आ जाए तो इसको एकदम अच्छे से देखने का गाइज, एकदम अच्छे से। क्लियर हो गया ना? चलिए हम अपने सवाल पे जंप करके आ जाते हैं। ये हम अपने सवाल पे आ गए। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन। चलिए सवाल आगे बढ़ाते हैं। मिलता जुलता सवाल है, इसको इंपॉर्टेंट लिख दिया गाइज, ये इंपॉर्टेंट है, इसके बिगर मत बढ़ना, ये तो इंपॉर्टेंट है। अब मैं रुकने वाला नहीं, सुनने वाला नहीं, मैं बहुत बार पूछ के। ये देखो गाइज, भाई मतलब इसका जुड़वा भाई है सवाल देखने में। आप सवाल देखोगे तो नीचे एक्स क्यूब था, अब साइन क्यूब एक्स आ गया। मिलता जुलता सवाल है, पर वो सवाल फिर भी बेटर है। एनी डे एनी टाइम। And here we go with our question. La 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 la। ये ला शब्द भी गानों में बड़ा यूज होता है। अरे रे गानों के चक्कर। हाँ जी। sin x by cos x minus sin x by sin cube x। यस गाइस, ये है सवाल। तो लिमिट x अप्रोचिंग 0, हियर यू हैव sin x minus sin x cos x। यस, minus sin x cos x upon cos x sin cube x। So limit x approaching 0, so what do you have common? Sin x guys, 1 minus cos x, very good, upon cos x sin cube x। ये तो कैंसिल आउट हो रहा है गाइस, देखो देखो ना। cos x है ना और sin square x है ना, समझ में आया ना? इतना में कोई डाउट है तो बोलो गाइस। मैं sin x by x tan x कर सकता था, लेकिन यहाँ पे और इंटरेस्टिंग है, ये 1 माइनस कॉस एक्स है और ये साइन स्क्वायर एक्स है, इनका भी बड़ा अच्छा वो है। आप कैसे भी कर सकते हो क्वेश्चन, यू कैन ऑल्सो डू दैट वे जो अभी हमने किया, बट सिंस साइन स्क्वायर एक्स इज हियर आई कैन राइट इट एज 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। मेरे लिए ट्रबल न्यूमरेटर में 1 माइनस कॉस एक्स, क्योंकि कॉस एक्स में जैसे जीरो डालता हूँ 1 माइनस 1 जीरो हो जाता है, तो वो 0 बाई 0 फॉर्म की ओर चला जाता है। तो लिमिट x अप्रोचिंग 0, 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स, वेरी गुड। सो यू हैव, ये देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, डिनोमिनेटर देखो गाइस, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देखो ना कहाँ देख रहे हो, फोकस करो गाइस। ये देखो इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दिया, ये फैक्टर तंग कर रहा था ऊपर और नीचे, खलास, अप्लाई कर दो लिमिट। कोई फॉर्मूला नहीं लगा इस लिमिट में, ना साइन एक्स बाई एक्स लगा ना टाइन एक्स बाई एक्स लगा, बस 1 अपॉन कॉस 0 इंटू 1 प्लस कॉस 0। तो 1 बाई 1 इंटू 1 प्लस 1, यानी कि हाफ आ गया गाइस, यानी कि हाफ। द आंसर इज हाफ गाइस। So now let's move on to next question. Application of trigonometry at its best. देखते हैं अगला सवाल क्या है। अरे सवाल ही, ओ यस यस यस, ये सवाल चलो करिए, देखें कितने लोग ट्राई करते हैं। आई एम गिविंग यू अपॉर्चुनिटी टू ट्राई इट आउट। Yes, I can see some of you have done your limits in schools also. This is a good question. Try it. Let me see how many of you get it right. ये सेल्फ क्रिएटेड क्वेश्चन है। अब आपको देखो इसकी ब्यूटी बताता हूं। इस क्वेश्चन की ब्यूटी है ट्रिग्नोमेट्री। आइए गाइज, देखो नीचे एक्स क्यूब है, अलग अलग करूंगा। देखो अगर सुनो इधर, अगर क्या हो गया, व्हाट इज दिस, ऐसा नहीं करो। अगर ऐसा सवाल होता तो बच्चों 1 मिनट में हो जाता, सबको अलग कर लेते।
tan 3x बाई एक्स हो जाता, माइनस tan 2x बाई एक्स, tan x बाई एक्स, तो बाई 3। समझ में आया? अगर ये क्वेश्चन ऐसा होता तो कितने आराम से हो जाता, बाई 3x। हे गाइस, you know what I'm trying to say? If this सवाल would have been like this, I mean, तो सवाल would have been very easy, right guys? Very easy. We just put a 3 out here. We just put a 2 out here. है ना, into 2 होता, और ये 3 minus 2 minus 1 0 आ जाता। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा गाइस, यहाँ ऐसा नहीं होगा। अमोक बाबू आपका आंसर गलत है, अमोक बाबू आपका आंसर गलत है। अब देखो ब्यूटी इस सवाल की। चलो ट्रिग्नोमेट्री के किसी जमाने में हमने कहा था इन एंगल्स को पहचानो, पहचाना, हाँ, हमारे को क्या ऐसा लिखने को आएगा, tan on both sides, कुछ कुछ याद आया, वो भूला ट्रिग्नोमेट्री का। ये 12th में भी बहुत यूज होने वाला है। tan a प्लस बी, tan a प्लस tan b अपॉन tan a 1 माइनस tan a tan b। So what are you going to get? Tan 3x into 1 minus tan 2x tan x is equal to tan 2x plus tan x. So tan 3x minus tan 3x tan 2x और tan x is equal to tan 2x plus tan x। तो क्या आएगा गाइस, tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x। देखो गाइस इसकी वैल्यू आ गई tan 3x tan 2x tan x। इतनी मेहनत करने का सर फायदा क्या हुआ, अभी बताते हैं ना सर फायदा क्या हुआ। ये समझ में आ ही गया होगा सबको। तो इस क्वेश्चन को मैं लिख सकता हूं गाइस इक्वल टू लिमिट x अप्रोचिंग 0, ठीक है। अब ये जो वैल्यू आई है, कौन सी वैल्यू आई है गाइस, tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x हमारे क्वेश्चन में है। तो इस वैल्यू के लिए हम लिख सकते हैं tan 3x इंटू tan 2x इंटू tan x, ठीक है। हाँ अब तो आंसर आ गया, मुझे पता है तुम सबका आ गया, इंटू tan x अपॉन x क्यूब है। तो ऐसे कर लेता हूं, सबको एक एक x दे दिया, x क्यूब है ना नीचे, तो सबको एक एक x हो गया। तो लिमिट x अप्रोचिंग 0, अब तो आपको समझ में आ गया होगा गाइस, tan 3x अपॉन x है तो वहां 3x चाहिए, इंटू 3 इंटू tan 2x है तो अपॉन 2x इंटू 2 इंटू tan x बाई x। समझ में आ गया, यहां 3x था तो अपॉन 3 इंटू 3 ये, तो ये लिमिट 1, ये लिमिट भी 1 और ये लिमिट भी 1। सो अप्लाइंग लिमिट 6 इज द आंसर। So beautiful question on trigonometry application. So 1 into 3 into 1 into 2 into 1, that is 6, using what? Using वही limit x approaching 0 tan ax upon ax is equal to 1. So it's a beautiful question, beautiful number to do, right? So this is a new question, limit x approaching 0 x cube cot x upon 1 minus cos x। करिए ट्राई, देखें इसको। चलिए डिस्कस करते हैं ये क्वेश्चन।
ठीक है, लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चन। तो अब इस क्वेश्चन में लिमिट x अप्रोचिंग 0, देखो गाइज आराम से आपको नोट करना एक्स क्यूब है और 1 माइनस कॉस एक्स है। मैंने बार बार बताया 1 माइनस कॉस एक्स के साथ एक एक्स स्क्वायर एब्जॉर्ब हो जाता है, तो अब मुझे खाली एक एक्स ऑब्जर्व करना। अगर आप इतना समझ गए तो आप क्वेश्चन जीत गए। और मेरे ख्याल से अब जो बच्चे इंटेलिजेंट है वो मुझे आंसर भी दे देंगे, सर इसका आंसर कितना आएगा, क्योंकि 1 माइनस कॉस एक्स क्या एब्जॉर्ब कर लेगा एक्स स्क्वायर, और साइन एक्स क्या एब्जॉर्ब कर लेगा एक्स, तो ऐसे ही आंसर हो गया। एकदम खत्म हो गया गाइज, एकदम खत्म हो गया। यस, यू किल्ड इट। तभी मैंने कहा था, ये देखो x बाई साइन एक्स एकदम ठीक, इंटू एक्स स्क्वायर। अब तो मैं स्टेप्स बढ़ा रहा हूं गाइज, ये देखो 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई, रैशनलाइज कर दोगे तो फॉर्मूला भी नहीं लगाना पड़ेगा 1 माइनस कॉस एक्स को, x अपॉन साइन एक्स, ठीक है गाइज, इंटू एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, तो क्या होगा अपॉन एक्स स्क्वायर बाई 4 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 4, कॉस एक्स एज इट इज। तो नीचे x बाई 2 एंगल था ये, तो इसका स्क्वायर नीचे चाहिए तो ये किया। अब ये ऊपर एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है, ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया और ये 4 ऊपर चला गया। तो 4 कहां से आया, ये वाला 4 ऊपर जाएगा, 4 बाई 2 लिमिट x अप्रोचिंग 0, देखो x अपॉन साइन एक्स, मैंने आपको बताया था वो भी 1 होता है, बस इंटू कॉस एक्स, ये बचा। तो लिमिट अप्लाई करते हैं गाइस, 2 इंटू 1 इंटू 1 अपॉन 1 स्क्वायर इंटू कॉस 0, दैट इज 1, यूजिंग लिमिट x अप्रोचिंग 0 साइन ax अपॉन ax इक्वल टू 1, और लिखना हो तो ये भी लिख देना, लिमिट x अप्रोचिंग 0 x अपॉन साइन एक्स भी 1 होता है। याद है, ये भी मैंने लिखवाया था, साइन एक्स अपॉन एक्स एंड एक्स अपॉन साइन एक्स दोनों ही 1 होते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। बस मैंने गलती से इधर 1 लिख दिया था, इसको मैंने 2 किया, वो ठीक कर लेना आप लोग। So almost coming to year end guys, right? So hopefully we'll have a very great next year. So let's meet on 31st, the last day of the year, and do some good questions. Keep liking our YouTube channel, उसको मत करो unlike, like करो, share करो guys, थोड़ा सा तो सर को भी famous करो। तो do share our channel classes. We'll keep posting good lectures. Thank you. Bye. See you on 31st, 12:30 p.m. Bye guys. Thank you.